नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका संजीव TDCI में। और मैं एक बार फिर से एक नई स्टोरी के साथ, जो कि कक्षा 10 की एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका नाम है लेटर टू गॉड, उसके जिस्ट को बता रहा हूँ और किस तरीके से उस किसान का विश्वास भगवान के प्रति था और पोस्टमैन लोगों ने उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया और उन्होंने पैसे को कलेक्ट करके उसके पास भेजा। और चूँकि किसान का विश्वास था कि भगवान चीटिंग नहीं करते, उसने डाक विभाग के सारे कर्मचारियों को दोष दिया कि ये लोग जो है भगवान ने पूरे पैसे भेजे थे, किंतु ये डाक खाने वाले सारे पैसे खा गए। चलिए देखते हैं कहानी का सारांश किस तरह से है। तो द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय GL फुएंट्स डिपिक्ट्स, तो यहाँ पे जो है ये डिपिक्ट करता है, वर्णन करता है अनवेवरिंग फेथ ऑफ फार्मर इन गॉड, कि उसके अटूट विश्वास को भगवान के प्रति। लैंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लैंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही इज कॉन्फिडेंट, कि उसका वह विश्वास करता है दैट हीज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, कि जैसे ये हर साल इसको लाभ देती थी वैसे इस साल भी ये लाभ देगी। हाँ, बट द फील्ड जस्ट नीड सम ड्रॉप्स ऑफ रेन, किंतु जो है खेतों को कुछ वर्षा की बूंदों की आवश्यकता थी, अर्थात थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी। ही इज जस्ट होपफुल फॉर रेन, कि वो बारिश के प्रति जो है आशापूर्ण है, आशातीत है, अर्थात बारिश होगी ऐसा उसका विश्वास है। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट रेन फॉल डिड हैपन, कि जो उसका पूरा उत्साह था वर्षा के प्रति और वर्षा हुई भी। बट सूनर, किंतु शीघ्र ही इट टर्न्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म, किंतु ये शीघ्र ही एक बर्फीले तूफान में बदल गई। डिस्ट्रॉइंग हिज इंटायर क्रॉप फील्ड, सारे उसके फसलों के खेतों को जो है नष्ट करते हुए ये बर्फीले तूफान में ये बदल गया। द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट टू हिज फैमिली, है ना, जो ये नुकसान था, हाँ, नुकसान का भय जो था उसके परिवार के ऊपर जो है बन गया। क्या बन गया? सर्वाइवल एज दियर इंटायर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब क्या, जो आजीविका थी, क्योंकि उसी फसल से उनका विश्वास था कि पूरा वर्ष चल जाएगा। वॉज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस, कि वो वही साल भर की फसल से उनका सारे घर का खर्च, आजीविका, वो सारी चीज़ चलती, उसी को उस बर्फीले तूफान ने नष्ट कर दिया। ऑल दो डिसहार्टेंड, यद्यपि उदास मन से, गिरे हुए मन से, द फैमिली हैड रोबस्ट बिलीफ इन द ऑलमाइटी, तो वो उस ऑलमाइटी जो सर्वशक्तिमान भगवान हैं उसमें उनका विश्वास था। लैंचो डिस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट एट द फील्ड, हाँ, रात दिन काम करने के अलावा, न्यू हाउ टू राइट हिज लेटर, हाउ टू राइट एंड दस, कि किस तरीके से वो काम धाम करने के अलावा भी उसका जो है वो विश्वास था और वो जो है लेटर लिखना जानता था। एंड दस, इस प्रकार डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, और उसने निर्णय लिया कि वो भगवान को पत्र लिखेगा। एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन, एक्सप्लेनिंग माने क्या, व्याख्या करते हुए, हिज सिचुएशन, अपनी स्थिति की, एंड आस्किंग फॉर हेल्प, और भगवान से मदद मांगेगा कि हे प्रभु, इस साल जो है मेरी फसल सारी बर्बाद हो गई, कुछ हेल्प करें। ही वेंट टू टाउन, और वो गया, शहर गया, टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, जो कि भगवान के नाम संबोधन था, वो उस पत्र को लिख करके गया वहाँ पे, शहर के डाकखाने पे गया। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्टमास्टर, तो जो लेटर था, जो चिट्ठी थी, नोटिस किया गया, जो पोस्टमास्टर था उसके द्वारा ध्यान दिया गया कि अरे ये कैसा अजीब पत्र आया है यहाँ पे जो भगवान के नाम है। एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम, एट फर्स्ट
तो प्रथम दृष्टया तो उसे आनंद की अनुभूति हुई, अम्यूज्ड हिम, बट देन तब क्या हुआ, देन मोटिवेटेड हिम टू डू समथिंग, तब उसके बाद उसे प्रेरणा मिली कि मैं वो कुछ करे, समथिंग फॉर द फार्मर, सो एज टू कीप हिज इमेंस बिलीफ, जो उसका इतना विश्वास था, इतना भरोसा था भगवान के ऊपर इंटैक्ट, ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी, तो उसने अपने सैलरी से जो है कुछ योगदान किया, सहयोग किया, एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स, और अपने सहयोगियों और मित्रों से, हु विलिंगली, जिनकी इच्छा थी, विलिंगली माने इच्छापूर्वक, कंट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, हाँ, दान के रूप में जो उन्होंने वो कार्य किया, टू हिज डियटी, सॉरी डिस में, ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज ही इकट्ठा कर पाया, विच ही रैप्ड, जिसे वो लपेटा, इन एन एनवलप, जिसे वो लिफाफे में लपेटा, टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द डेटी, कि वो जो वहाँ से जो भगवान को जो चिट्ठी लिखा है वहाँ से उसका रिप्लाई आया है, उस तरह से उसने बाकायदे पैसे को इकट्ठा करके अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से, मित्रों से, ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, द राइटर, ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, पत्र को पा करके, द राइटर जो लैंचो लिखा था, जो किसान था, इज नॉट एट ऑल शॉक्ड, जरा सा भी मतलब उसे शौक नहीं हुआ, क्योंकि उसका पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेगा, बट इंस्टीड, इसके बजाय, ही गेट्स एंग्री, वो नाराज़ हो गया, ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस दैन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, हाँ, कि वो खुश होने के बजाय नाराज़ हो गया कि जितना भी उसने उम्मीद किया था भगवान से, जो भी लिखा था लेटर में, उससे वो अमाउंट कम था, अमाउंट इज लेस दैन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, ही राइट्स अनदर लेटर्स, उसने दूसरा पत्र लिखा फिर से भगवान को, टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, कि कृपा करके, हे प्रभु कृपा करके वो पैसा मुझे, जो बाकी पैसा है उसको फिर से आप भेजें। ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से प्रार्थना किया, नॉट टू सेंड इट टू हिम बाय द मेल, अब की बार उसे डाक द्वारा या पोस्ट ऑफिस द्वारा ना भेजे, बिकॉज टू हिम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, वे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, कि बदमाशों का एक झुंड है। तो ये कहानी का जिस्ट था कि इतनी अगाध श्रद्धा, विश्वास जो है उस किसान का भगवान के प्रति था, ठीक है, और उस श्रद्धा और विश्वास को उन डाक कर्मियों ने टूटने नहीं दिया, जितना संभव हो सका वो लोग पैसे को इकट्ठा करके उसको भेजे, बावजूद इसके लैंचो संतुष्ट नहीं हुआ, उसने पुनः भगवान को चिट्ठी लिखा और इस बार रिक्वेस्ट किया कि इस बार डाक से वो पैसे ना भेज करके और मुझे डायरेक्टली दें, दूसरे ज़रिए से भेजें, क्योंकि डाक कर्मी जो थे उसके नज़रिए में, उसके दृष्टिकोण में बदमाश थे, धोखेबाज थे। तो ये कहानी का जिस्ट था। इस कहानी से भी क्वेश्चन आंसर आते हैं जो आगे के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।